Hello friends, welcome to our channel A&K Steno. Subscribe our channel for more contents related to HSSC Steno and all Steno written exam and skill test. So get ready for our chapter number 21. If there is an initial or a final vowel sound, there must be a dash to provide a place for the vowel. कि अगर इनिशियल और फाइनल वोवल होता है तो उसके लिए हमारा स्ट्रोक कॉन्सोनेंट होना ज़रूरी है, यानी कि वर्ड होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम वोवल नहीं लगा सकते। तो इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा कि हमारे पास स्ट्रोक कॉन्सोनेंट ज़रूरी है जब हमारे पास इनिशियल और फाइनल में कोई वोवल हो। व्हेन अ वर्ड्स बिगिंस और एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट, यानी कि शुरू और एंड में कॉन्सोनेंट हो, दैट कॉन्सोनेंट इज जनरली इज टू बी रिटन विद द डैश अनलेस देयर इज अ रूल टू द कंट्रेरी, कि उसके लिए रूल है। तो रिटन विद द डबल लेंथ नहीं, अभी तक हमने नहीं किया। हाफ लेंथ ये भी नहीं किया। स्ट्रोक कॉन्सोनेंट कब आता है? जब इनिशियल और फाइनल वोवल हो। तो यहाँ हमारा एंड्स और वर्ड्स बिगिन विद द कॉन्सोनेंट है, तो इसका आएगा कि उसे हम पूरी फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ब्रीफेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो राइट आंसर इज बी। इफ इनिशियल आर इज प्रेसिडेड बाय अ वोवल, कि इनिशियल आर प्रेसिडेड बाय अ वोवल, वोवल से पहले आता है, इट इज़ जनरली रिटन। तो इट इज़ जनरली यह लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? फॉर एग्जाम्पल हम अराइजन लेते हैं, ARISEN। तो आर जो है हमारा पहले आया हुआ है, ठीक है, इसलिए हम आर को डाउनवर्ड लिखते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर डाउनवर्ड होगा। उसके बाद है आर इज नॉर्मली रिटन अपवर्ड बट इफ इट इज डैश एंड डाउनवर्ड व्हेन इट इज नॉट फॉलोड बाय अ वोवल। क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है इसने, आर इज नॉर्मली रिटन अपवर्ड। अपवर्ड लिखा जाता है इफ इट इज फॉलोड बाय अ वोवल। तो हम डाउनवर्ड करते हैं जब वो वोवल को फॉलो ना करें, ठीक है। या आर रिटन इनिशियली और फाइनली। इफ एल इज प्रेसिडेड बाय अ वोवल and followed by an horizontal stroke not initially hooked or circled, L is written। ये हमने पहले भी देखा है कि L अगर प्रेसीड करता है किसी वोवल को और हॉरिजॉन्टल उसके बाद स्ट्रोक होता है, फॉलो करता है, तो और L जो है हमारा डाउनवर्ड जाता है। तो राइट आंसर इज बी। 434 का क्वेश्चन नंबर है, इन द आउटलाइन ऑफ वर्ड अलाइक द इनिशियल स्ट्रोक एल इज रिटन। तो हमें पता है अलाइक में हम एल को डाउनवर्ड लिखते हैं क्योंकि उससे पहले वोवल आया। एब्रीवेटेड वे डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू है, इसका मतलब इज रिटन विद। रिटन है, कैसे लिखा जाता है? तो हमारा जो होता है वो राइट सेमी सर्कल होता है, ठीक है। जैसे वे एक वर्ड हो गया तो डब्ल्यू को हम एब्रीवेट कर देते हैं। इफ वे इज प्रेसिडेड बाय अ वोवल डैश इज रिटन, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि अगर वे आता है इज प्रेसिडेड बाय अ वे वोवल, यानी कि डब्ल्यू से पहले वोवल आ जाए, तो हम डब्ल्यू को उसकी पूरी फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। डब्ल्यू की फुल फॉर्म लिखेंगे, जस्ट लाइक अ वे वर्ड बोल दिया मैंने, ए वोवल आ गया तो वे हम पूरा लिखेंगे, डब्ल्यू को एब्रीवेट नहीं करेंगे। इन केस ऑफ वोवल प्रीसीड डब्ल्यू एच इज रिटन, ये भी यही है कि वो है अपने फुल फॉर्म में लिखा जाएगा, स्ट्रोक फॉर्म ऑफ डब्ल्यू एच लिखा जाएगा। इफ एन एफ वी साउंड इज फॉलोड बाय अ वोवल, कि अगर एन एफ वी साउंड इज फॉलोड बाय अ वोवल होती है, कि एफ वी का तो हम हुक नहीं लगा सकते इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में हम फुल स्ट्रोक ऑफ एन और एफ वी लिखेंगे, यानी कि डी आंसर। आफ्टर स्ट्रोक्स एफ वी एस के और स्ट्रेट अप स्ट्रोक व्हेन नो वोवल फॉलोज फाइनल एल। तो याद रखें जब व्हेन वोवल जो फॉलो करता है, ठीक है, स्ट्रोक को, तो हम क्या करते हैं, एफ वी एस के और स्ट्रेट अप स्ट्रोक के आफ्टर स्ट्रोक्स एफ वी एस के और स्ट्रेट अप स्ट्रोक व्हेन नो वोवल फॉलोज फाइनल आर, कि फाइनल आर को जो है फॉलो ना करे एल। एल इज रिटन, एल कैसे लिखा जाएगा? तो एल हमारा डाउनवर्ड जाएगा, अगर फॉलो करता है तो अपवर्ड जाएगा, ठीक। तो यहाँ हमारा राइट आंसर डाउनवर्ड होगा। फिर नेक्स्ट है 440 नंबर क्वेश्चन, दैट फॉर्म ऑफ एल इज यूज्ड, एल इज फॉलोड बाय अ वोवल आफ्टर स्ट्रोक एफ वी एस के और स्ट्रेट अप स्ट्रोक। तो अभी हमने देखा था कि ना फॉलो करे तो डाउनवर्ड जाएगा, फॉलो कर रहा है तो वो अपवर्ड जाएगा। हाउ विल यू राइट द वर्ड अस्लीप? अस्लीप में देखो ए वोवल पहले आ गया ना, एस के पहले, तो एस को हम फुल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, और ए पहले आया तो यानी कि स्ट्रोक जो हमारा बनेगा वो फर्स्ट प्लेस पे बनेगा, तो बी इज अवर राइट आंसर क्योंकि उसमें फर्स्ट प्लेस पे बना हुआ है स्ट्रोक। विच इज़ द करेक्ट आउटलाइन ऑफ द वर्ड वेक? वेक की आउटलाइन क्या करेक्ट होगी? ये वेक है, अवेक नहीं है, तो सी नेगलेक्ट होगा, ठीक है।
के बी में नहीं लगा रखा तो ये भी नेगलेक्ट होगा। बट उसने ई की साउंड थर्ड प्लेस पे लगा रखी है, ऐसा क्यों? बिकॉज हमने तो वेक बोला है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर डी होगा, क्योंकि उसमें ऑन द लाइन है और सेंटर पे है जो हमारा वो लगा हुआ है। ठीक है, फाइंड आउट द करेक्ट वन कि कौन सा करेक्ट है। when a words begin with the consonant, that consonant is written to be briefest form की अगर शुरू में consonant आता है तो उसको हम consonant को briefest यानी कि पूरी फॉर्म में लिखते हैं। सही है। when a word begins with the vowel sounds, the first word must be represented by a stroke। सही बात है कि अगर vowel से स्टार्ट होता है कोई भी वर्ड तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ स्ट्रोक। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो होता है। when a word end with a vowel sound, the last word must be represented by a stroke। ये भी सही है कि अगर शुरू में एंड में दोनों में वोवल आते हैं तो हम उसको स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमारे सभी करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दी अबव इज अवर राइट आंसर। फाइंड आउट विच इज इनकरेक्ट वन, कौन सा इनकरेक्ट है। व्हेन अ वर्ड बिगिन विद अ वोवल साउंड, ये तो मिस्टेक कर गया, क्योंकि हमने क्या देखा था, व्हेन अ वर्ड्स बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट, दैट कॉन्सोनेंट इज रिटन टू बी ब्रीफेस्ट फॉर्म। तो पहला ही हमारा गलत है, तो आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो व्हेन अ वर्ड बिगिंस विद अ वोवल साउंड, द फर्स्ट स्ट्रोक शुड बी रिप्रेजेंटेड विद द ब्रीफेस्ट फॉर्म, ये गलत है। तो 444 का फर्स्ट आंसर है जो राइट हो जाएगा। फिर 445 द हाल्विंग प्रिंसिपल, ओ सॉरी, ये हम अगले चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अगर आपको ये वाला हमारा जो है चैप्टर पसंद आया हो, ठीक है, क्योंकि हम एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे जिससे आप बोर हो जाते हो, इसलिए हम हाफ हाफ करके इसको कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर कंटेंट्स, जब तक कि हमारा खतरी स्टेनो वाला चैनल जो है वो अनफ्रीज ना हो जाए। ठीक है, होप करते हैं कि वो चैनल जल्दी अनफ्रीज होगा, क्योंकि उस पर हमारा बहुत सारा कंटेंट है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी प्रैक्टिस फॉर अ बेटर फ्यूचर। थैंक्स टू ऑल।